अगर कोई चिया सीड्स ले रहा है तो वो कितनी मात्रा में पूरे दिन में हमें लेना चाहिए? एक तो शरीर होता है जो पचा लेता है, कुछ शरीर ऐसे भी होते हैं जो नहीं पचाते। अच्छा। तो इंडिविजुअली अगर आप 2 to 3 टीस्पून अ डे ऑफ चिया सीड्स ले रहे हो तो इट शुड नॉट ट्रबल यू। चाहे आपका गला खराब है या आपको चेस्ट इन्फेक्शन है तो कर्ड प्रोबायोटिक है, आपके पेट को वो ठीक ठंडा रखेगी। रखता है तो बंद नहीं करना। तो ये मिथ है या क्या है? प्रोबायोटिक्स हेल्दी बैक्टीरिया हैं, बट अगर वही चीज जाके बॉडी में एक्सेस में काम कर जाए तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। क्या डेयरी प्रोडक्ट बंद करना जरूरी है अगर हम वेट लूज की जर्नी कर रहे हैं? पर्सनली आई डोंट सजेस्ट पीपल टू टेक डेयरी एट ऑल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो जिंदगी के इस सीजन 2 के पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हेल्दी लाइफ के बारे में, आपकी डाइट के बारे में, और आप कौन सी डाइट ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और क्या आप भी अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते जो कोई भी आपके सामने कुछ भी बताता है, क्या आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं? क्या वो सभी चीज़ें सभी के लिए ज़रूरी हैं? और क्या उन चीज़ों को लेकर क्या सच में हमारा अगर वेट कम करना चाहते हैं तो वेट कम हो सकता है, या फिर वेट अगर कोई बढ़ाना चाहता है तो उसका वेट बढ़ सकता है? आपकी इन्हीं सभी क्वेरीज के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे डाइटिशियन प्रतिभा महाजन जी से, जिनको हमने स्पेशली अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं डॉक्टर प्रतिभा महाजन जी से। प्रतिभा जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद बंदिता जी, मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए। जी अच्छा प्रतिभा जी, अभी मैंने व्यूवर्स से बात की कि कई लोग ऐसे होते हैं कि आज के अगर मैं टाइम की बात करूं, हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है, और जब हम अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हैं कोई ना कोई हमारे सामने डाइटिशियन की बात करूं, या मैं कई लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने गर्म पानी के अंदर कॉफ़ी पी रोज़ खाली पेट और उसमें नींबू स्क्वीज़ करके पिया तो मेरा वेट 10 किलो कम हो गया विद इन 2 वीक्स। तो ऐसी बड़ी सारे नुस्खे जो मैं बोलूँगी कि हमारे फ़ोन के ऊपर हमें दिखने को मिल जाते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं जो अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, खासकर अगर मैं लेडीज़ की बात करूं, गर्ल्स की बात करूं, तो जो ओवर वेट हैं जी, तो वो बिना सोचे समझे ऐसे नुस्खों को अपना लेती हैं, और कई बार ऐसा देखा गया कि वो उसका फिर उनको जो रिजल्ट है वो बहुत ही बुरा निकल के आता है। तो पहले तो ये क्लियर करो कि जो भी हम टिप देखते हैं उसके ऊपर स्क्रॉल करते हुए अपने फ़ोन को, तो क्या वो सभी के लिए होता है या फिर एज फैक्टर मायने रखता है उस पर? जी। आपने जैसे कहा एज फैक्टर ज़रूर मायने रखता है। जैसे कि हमें पता है विमेन की एवरी 10 इयर्स, हर 10 साल में बॉडी की रिक्वायरमेंट्स और डाइट की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब बच्चों में मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब बच्चों को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उसके बाद व्हेन दे गेट मैरिड, प्रेगनेंसी होती है, तब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उसके अलग अगले 10 साल के बीच में जब पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, मेनोपॉज एंड मेनोपॉज के बाद जाते हैं, तो सब डेकेड्स में 10 इयर्स के डिफरेंस में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स विद फुलफिलिंग डाइट चाहिए होती है। अच्छा। और जैसे कि आपने बताया कि हम स्क्रॉल करते हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें देखते हैं और हम अट्रैक्ट होते हैं और वो स्टार्ट करते हैं फॉलो करने के लिए ताकि हमारा वेट चला जाए। पर हमें ये ज़रूर दिमाग में ये चीज़ रखनी चाहिए कि जो भी हम फॉलो कर रहे हैं वो हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो दे रहा है, बट हम लूज़ क्या कर रहे हैं? हमें ये लगता है कि हम फैट लूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी एंड अप लूजिंग मसल एंड वाटर। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम कोई भी फैट डाइट्स के टिप्स फॉलो करके 10 किलो लूज करते हैं तो उसकी बजाय बाद में 20 किलो गेन हो जाता है, बिकॉज हमने फैट तो लूज किया ही नहीं, मसल लूज कर दिया, मसल और वाटर लूज कर दिया, और उसके बाद और हार्मोनल फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो मतलब बिना सोचे समझे हमें उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तभी हमने आपको इनवाइट किया है कि अगर किसी को कुछ डाइट लेनी है तो प्रॉपर एक डाइटिशियन के पास जाइए। जैसे हम अपनी, अगर किसी को गले की कोई दिक्कत है, अगर किसी को पेट की कोई दिक्कत है, अगर नाक कान आँख की बात करूँ तो हम ENT स्पेशल के पास जाते हैं, है ना? तो ऐसे अगर आपको कुछ खाने में दिक्कत है या कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हमें डाइटिशियन के पास जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। तो सबसे पहले मुझे अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मैं करने जा रही हूँ जो जिन लेडीज़ के न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो कई बारी बॉडी इतना स्ट्रेस में होती है, या मैं बोलूँगी कि इतना बच्चे की वजह से भी माँ की नींद नहीं पूरी हो पाती, या प्रॉपर खाना नहीं खा पाते। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कई लेडीज़ का
मैं कहीं की क्या, मैं अपनी भी अगर बात करूं तो उस टाइम पे वेट बहुत कम हो गया, जी। लेकिन आफ्टर 6 मंथ जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, या जो थोड़ा सा बच्चा डिपेंडेंट होना खुद पे शुरू करता है जी। कि उसको दे दिया, वो खाने बैठ के अपने आप से, है ना, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज को मैंने ये देखा है कि उनका वेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे काफ़ी कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि जब वेट नीचे जा रहा होता है, अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो कि हमें 6 मंथ्स के लिए करनी चाहिए फॉर एवरी न्यू बॉर्न, है ना, हम करते हैं तो हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो फैट लॉस मेटाबॉलिज्म को हाई कर देती है ड्यूरिंग दोज पीरियड when we are breastfeeding. But उसके बाद when we stop breastfeeding, especially after 6 months of exclusive breastfeeding, तो उसके बाद we start eating more and definitely तब बच्चा हमें पूरी रात सोने भी नहीं दे रहा, तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन हाई रहता है विच इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। ओके। तो जब कॉर्टिसोल हार्मोन हाई रहता है वो हमारे इंसुलिन को स्पाइक करता है, और जब जितनी ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक रहता है उतना ही बॉडी में फैट स्टोर होता है। सो दिस इज़ लाइक अ विशियस साइकिल। हमें उस टाइम पे जो करना है वो ये करना है कि हमने कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर, और उसके साथ हमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स की डाइट लेनी है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम अपना खाना छोड़ देते हैं। हम ट्राई करते हैं कि चलो हम 3 टाइम का खाना खाते हैं, अब 2 टाइम का खाना खाएंगे। तो उससे क्या होता है, एक तो एसिडिटी हो जाती है बिकॉज उस टाइम पे टमी को आदत होती है ना, फायर जनरेट करने की, और हम खाना छोड़ देते हैं जिससे कि एसिडिक रिएक्शन होता है एंड देन वी एंड अप हैविंग ऑल द पिल्स। हम कुछ ना कुछ फिर पुदीन हरा खा रहे हैं, जेलिसिल ले रहे हैं, है ना, और हेडेक्स हो रहे हैं क्योंकि हमारी स्लीप पहले ही पूरी नहीं हुई है ना, और हम कैलोरी डेफिसिट पे जाके अपनी बॉडी को और सफ़र करा रहे होते हैं। बट उस टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना खा रहे हैं बट क्लीन ईटिंग कर रहे हैं। क्लीन ईटिंग मीन्स वी आर हैविंग एटलीस्ट 20 to 25 grams ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील। उससे क्या होगा, एक तो हम फुल रहेंगे, एनर्जी रहेगी, है ना, और रात को क्योंकि हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं तो रात को नींद भी अच्छी आएगी। ओके जी। तो अच्छा, एक और चीज़, जैसे अभी आपने प्रोटीन की बात की जी, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी डाइट में एक बार की मील में अगर वो पनीर जो है वो खा लेते हैं, कि सब्जी खा ली या किसी ने रोस्ट करके खा लिया, तो उनको लगता है कि मेरी आज की जो प्रोटीन की वो जितनी भी डाइट मुझे चाहिए थी वो मेरी पूरी हो गई। तो प्रोटीन में आप किन किन चीज़ों को काउंट करते हैं कि वो हमें लेना ही चाहिए? जी। देखिए, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो पनीर एक टाइम पे हम 100 या 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी होता है बिकॉज उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है। और जब हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की, तो हमारे पास एग वाइट्स हैं, चिकन ब्रेस्ट है, ट्यूना है, फिश है, और लेग्यूम्स। अगर हम वेजिटेरियन की बात करें, लेग्यूम्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन एंड दे आर फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स एज वेल। अच्छा, है ना, जिसमें हम राजमा चावल, बट हमने उसको कैसे पकाना है वो भी ध्यान में रखना है। और उसके साथ सोया आ जाता है, एडामामे आ जाता है, पनीर, सोया मिल्क, सो ये सारे हमारे आ जाते हैं प्रोटीन सोर्सेज। और हमें हर मील में 20 to 25 ग्राम्स खाना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ हर दिन करनी चाहिए, या फिर 10 to 15,000 स्टेप्स एवरी डे फिनिश होने चाहिए, चलना ही चाहिए। जी जी। तो ये बड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है जो वर्किंग है उनके लिए इतना। अच्छा, एक और चीज़ मैं बात करूँगी आपसे, डाइट के बारे में ही बात करी थी। कई लोग क्या करते हैं कि सुबह के मील में जैसे खाली पेट किसी ने एक्सरसाइज की, जिम से आए तो फ्रूट्स खा लिए, आफ्टर फ्रूट्स उनको लगता है कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दो और फिर देन वो जो भी 1-1:30 बजे लंच करेंगे। तो क्या खाली पेट या एक्सरसाइज के तुरंत बाद जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, फ्रूट खाना हेल्दी है? फ्रूट, एक तो पहले फ्रूट खाना हेल्दी है बट खाली पेट नहीं। अच्छा। बिकॉज कुछ लोगों में वो एसिडिक रिएक्शन भी कॉज करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा फ्रूट खा रहे हैं, है ना। अगर हम पपाया खाएंगे तो वो ठीक रहेगा, बट अगर हम मैंगो खाएंगे तो वो एसिडिटी करेगा। सो वो फर्क डालता है। और एक्सरसाइज के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा फुल फिलिंग मील लें जिसमें आपका गुड प्रोटीन भी हो और फाइबर भी साथ में हो। अकेले फ्रूट्स के साथ फिर मसल वेस्टिंग ज़्यादा होती है। ओके, राइट। तो अभी एक और चीज़, एग वाइट की जैसे मैं बात कर रही थी,
एग वाइट जो नॉन वेजिटेरियन है, जो एगिटेरियन है, जो खाते हैं, तो जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि हमें एग नहीं खाने क्योंकि एग गर्म होते हैं या कुछ ऐसे। जी अगर मैं छोटे बच्चों की भी बात करूँ जी, तो आपका क्या कहना है इस पे? उनको आप ग्रीक योगर्ट दें, हंकर्ड दें, अच्छा। है ना। ग्रीक योगर्ट में 100 ग्राम में एटलीस्ट 8 to 12 ग्राम प्रोटीन होता है। तो उसमें हम गोंद कतीरा, बिकॉज गर्मियों का सीजन है तो वो शरीर को ठंडा भी रखेगा, और चिया सीड्स भी अगर हम रात को सोख करके रख दें गोंद कतीरा के साथ अलग अलग कटोरियों में, और वो सुबह ग्रीक योगर्ट में डाल के अलोंग विद अनार या हाफ एप्पल काट के छोटा छोटा बच्चों को दें, तो इट्स अ वेरी हाई प्रोटीन एंड गुड मील फॉर किड्स। ओके, जी चिया सीड्स पे आ जाते हैं। जी चिया सीड्स आजकल बहुत फैशन में है। आजकल क्या हो गया, मुझे जो लगता है कि वही बात आ गई कि हम एक दूसरे को देख के चीजें फॉलो करने जी लगे हुए हैं। जी तो चिया सीड्स में बहुत सारा फाइबर जो है वो माना जाता है कि बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ फाइबर है वो। जी तो ऐसे में कई लोग क्या करते हैं कि उसमें पानी के साथ लेते हैं, अपनी वाटर बॉटल में डिप कर लिए बहुत जी सारे उसको, तो जी, सारा दिन उसको पीते इनटेक रहते उनका हैं। जी करते जी रहते हैं, जी वाटर इनटेक करते रहते हैं। तो इसके बारे में भी मुझे ये जानना है कि अगर कोई चिया सीड्स ले रहा है तो वो कितनी मात्रा में पूरे दिन में हमें लेना चाहिए? जी। क्योंकि कई बार किसी को नहीं पता, वो बॉटल में आधा पैकेट डाल लिया। जब हम फाइबर की बात करते हैं ना, एक तो शरीर होता है जो पचा लेता है, कुछ शरीर ऐसे भी होते हैं जो नहीं पचाते। अच्छा। जैसे कि हम आईबीएस की बात करें, जब इरिटेबल बावल सिंड्रोम होता है उसमें ज्यादा फाइबर शरीर नहीं पचा पाता, तो ये काफी इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है कि हमें फाइबर कितना लेना है और बॉडी की कैपेसिटी कितनी है उसको पचाने की। तो अगर हम कैपेसिटी देखें तो इंडिविजुअली अगर आप 2 to 3 टीस्पून अ डे ऑफ चिया सीड्स ले रहे हो तो इट शुड नॉट ट्रबल यू। ओके, जी, राइट। बाकी डेफिनेटली इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। ओके, हाँ, चलो ये मुझे लगता है कि जी हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कितनी मात्रा में, कितनी जी क्वांटिटी में वो चीज़ हमें लेनी है। जी, तो चिया सीड्स आपने बोला है कि 2 to 3 स्पून तक हम पूरे दिन में पूरे ले दिन सकते में हैं। हाँ हाँ जी, बिना ओके, स्ट्रेस के आप ले सकते ले हो। सकते हैं। जी ओके, अब मैं बात करूंगी कर्ड के बारे में। जी कर्ड के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है, अगर मैं सर्दी की बात करूँ, सर्दी में हर घर में, अगर मैं पंजाबी फैमिलीज की बात करूँ तो बहुत सारे लोग पराठों के फैन होते हैं। बिल्कुल तो पराठा खा रहे हैं तो उसके साथ होता है कि दही होना ही चाहिए, बिल्कुल कर्ड मस्ट है। लेकिन कर्ड को हम प्रोबायोटिक भी मानते हैं। बिल्कुल लेकिन जैसे ही वेदर चेंज हुआ, गला खराब हुआ, बच्चों में कोल्ड कफ स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम मदर्स क्या करती हैं, दही बंद कर दो, इसको कर्ड नहीं देना। बिल्कुल तो कर्ड से मैंने कहीं सुना था कि कर्ड, चाहे आपका गला खराब है या आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, तो कर्ड प्रोबायोटिक है, आपके पेट को वो ठीक ठंडा रखेगी। रखता है, तो बंद नहीं करना। तो ये मिथ है या क्या है? इस पे थोड़ी सी क्लियरेंस चाहिए मुझे। जी, अगर हम दही को देखें और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें तो वो ठंडी तो है, पर डेफिनेटली प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स तो हैं ही हैं, गट के लिए काफ़ी हेल्दी है। और जब बच्चों में ठंड लगती है तो हम पुरानी मदर्स यही फॉलो करते आए हैं कि सबसे पहले हम ठंडी चीज़ें बंद करें। और इवन अगर आप देखेंगे तो एल्डरली विमेन में भी जिनको दर्दें शरीर में होती हैं तो सबसे पहले दही बंद होता है। तो Okay. ऐसे ही इवन विमेन जिनको फाइब्रॉइड्स होते हैं यूट्रस में, सबसे पहले दही बंद होता है कि अच्छा। कुछ, क्योंकि प्रोबायोटिक्स क्या हैं, दे आर हेल्दी बैक्टीरिया, है ना। और प्रोबायोटिक्स हेल्दी बैक्टीरिया हैं, बट अगर वही चीज़ जाके बॉडी में एक्सेस में काम कर जाए तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। तो अगर आप थोड़े दिनों के लिए उसको बंद कर दोगे और बॉडी उस लेवल पे आ जाएगी जहाँ पे वो उसके हेल्दी बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर रही है, एंड देन इट इज गुड टू रीस्टार्ट। ओके, अच्छा, और दही रात को क्या खाना चाहिए? नहीं, अवॉइड करना चाहिए, चाहे बिल्कुल। गर्मी है चाहे सर्दी है? हाँ, थोड़ा सा अगर ले लेंगे तो कोई जल्दी अगर डिनर है तो इट्स ओके, लेट नाइट अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना जी चाहिए। ओके, राइट। अब मैं बात करूंगी जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। जी बड़े सारे लोगों को एलर्जी होती है। जी मेरे कई फ्रेंड्स हैं, जैसे कई बारी हम कोई शेक पी लिया या कॉफ़ी पी ली इवन, जी तो उनका पेट खराब हो जाता है। जी तो डेयरी प्रोडक्ट, फिर ऐसे भी एक और चीज़ डेयरी प्रोडक्ट को लेके कि जब हम वेट लूज़ की बात करते हैं तो लोगों को लगता है सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, अपनी चाय कॉफ़ी बंद कर दो, अगर तुम कोई सुबह दूध पी रहे हो वो बंद कर दो, दूध से बनी चीज़ें बंद कर दो। तो क्या डेयरी प्रोडक्ट बंद करना ज़रूरी है अगर हम वेट लूज़ की जर्नी कर रहे हैं? आई वुड सजेस्ट कि डेयरी प्रोडक्ट्स, पर्सनली आई डोंट सजेस्ट पीपल टू टेक डेयरी एट ऑल। अच्छा। So when somebody comes at my clinic, 3 things मैं उनको पहले eliminate करवाती हूँ by giving them way better options, ताकि उनको ये ना लगे
कि मैंने दूध बंद कर दिया, है ना, क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम दूध की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। ओके। आजकल के बच्चे 5 साल से लेके 8 साल 10 साल तक के कोलेस्ट्रॉल हाई, डायबिटीज़ और थायराइड के साथ आ रहे हैं। सो वो क्योंकि उनकी मदर्स जो हैं 2 टाइम दूध तो दे ही रहे हैं, बट डेफिनेटली वो साथ में जंक फूड भी खा रहे हैं। हाँ। बट क्योंकि गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से और इश्यूज पनपते हैं। तो धीरे 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 सो इट्स बेटर टू गो इनटू वीगन मिल्क ऑप्शंस रादर देन। एक और चीज, सॉरी मैं बीच में आपको कट कर रही हूँ, तो इसका पता कैसे चलता है कि बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट जो है वो सूट नहीं कर रहे हैं? वो हमें कैसे पता चले? देखो, अगर आप ये देखोगे कि बच्चे, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनका नेक्स्ट मील खाने का मन नहीं करेगा, दे विल फील हैवी। ओके। और अगर आप उनके 2 दिन के लिए दूध बंद कर दोगे, आप देखोगे वो तीनों मील का खाना बहुत अच्छे से खा रहे हैं। अगर और उसमें हम उनको दालें सब्जियां ज्यादा दे सकते हैं जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है दैन टुडेज मिल्क। ओके। पहले मिल्क वाज वे प्योर, घर में बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मतलब अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है जी, तो हमें इस चीज की इंडिकेशन मिल जाती है कि उसको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं पेट फूल रहा है या पेट साफ नहीं हो रहा। जी। अच्छा, एक और चीज़ मैम, वो मुझे ये पूछनी है आपसे कि बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में चॉकलेट्स जो है, मोस्टली मदर्स को परेशानी है, कहीं भी जाओ बच्चों को आजकल इतनी ज़्यादा चीज़ें, कोई डोनट खा रहा है, फिर चॉकलेट्स खा लिए, पेस्ट्रीज खा ली, तो मीठा भी बच्चों को कितने हद तक, बच्चों की बात करें, बड़ों को तो हम जानते ही हैं कि मोस्टली कि हमें कम इनटेक करना चाहिए, लेकिन बच्चों की, क्योंकि कई लोगों की सोच होती है बच्चे डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं सारा दिन, तो उनकी कैपेसिटी है मीठा खाने की, बट जैसे अभी आपने बताया कि डायबिटीज़ के केस बच्चों में भी आ रहे हैं, तो कितना बच्चों को भी कितने हद तक मीठा देना चाहिए? जी, नहीं, मॉडरेशन में ही देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका डाइजेशन अच्छा है तो हम कुछ भी डाल दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये शरीर है तो हमने हेल्दी चीज़ें ही डालनी है तो उसके इफेक्ट हेल्दी आएंगे। अच्छा। है ना, अगर हम ये सोच के कुछ भी दे देंगे, चिप्स के पैकेट दे देंगे, चॉकलेट्स दे देंगे, एट द एंड वो तो है जंक ही, एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव अ गुड हेल्थ टू द किड्स। सो इवेंचुअली क्या होता है, फिर वो एक डिजीज की फॉर्मेशन ले लेती हैं। तो क्या होता है, जब चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा बच्चे खा रहे हैं और इंसुलिन उनका काफ़ी देर तक स्पाइक रहता है, तो आज की डेट में 8 साल के बच्चे भी डायबिटीज़ के साथ आ रहे हैं। जी, सी बिकॉज उनका ज़्यादा इंटेक ही जंक फूड्स का है और घर के खाने में उनको दिलचस्पी ही नहीं है। और बहुत ये सीरियस टॉपिक है, ये मुझे लग बहुत रहा है सीरियस कि टॉपिक है कि बच्चे भी डायबिटीज़ का जो है वो शिकार हो जी। जी अच्छा, अब हम बात करते हैं वेट लूज़ के बारे में। जी। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल लोगों की बात करूं कि अपनी जो रेगुलर मील, वो अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो है, वर्किंग जो है वो 3 टाइम का अपना रेगुलर मील खा रहे हैं जी। तो लेकिन उनका वेट जो है वो लूज़ करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में उनको कौन सी चीज़ है जो स्किप करनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मीठा खाने की जो ज़्यादा आदत होती है, अच्छा। उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, पर वो कंट्रोल होता नहीं है। वो कैसे कंट्रोल होगा कि अगर हम हर मील में अपना बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम प्रोटीन, फैट्स, फाइबर एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बैलेंस्ड मात्रा में अगर अपने तीनों मील्स में ले रहे हैं तो हमारा इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। जब इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, एक तो एनर्जीज बेटर रहेंगी और शुगर की क्रेविंग्स नहीं होंगी। ओके। और इन्फ्लामेशन भी नहीं होगी बॉडी में। हाँ, इन्फ्लामेशन आजकल हम सुबह उठते हैं तो इवन मेरे साथ भी कई बार ये होता है कि सुबह मैंने जो रिंग पहनी है वो मेरे हाथ से निकलेगी नहीं, वो टाइट हो जाती है और फेस पे स्वेलिंग होती है, और ये बड़ी सारे मेरे कई फ्रेंड्स हैं वो मुझे बोलती हैं कि सुबह उठो तो मुझे लग रहा है कि जो कल जो टॉप पहना था वो अगले दिन नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो मुझे टाइट। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें रात को पी के या खा के सोनी चाहिए सो दैट कि सुबह आपकी बॉडी पे या आपके फेस पे इन्फ्लेमेशन ना हो? एक तो सबसे पहली चीज़, हमें थोड़ा सा अर्ली डिनर करना चाहिए। और अर्ली डिनर में भी बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नो शुगर स्पाइक्स, नो फूड्स विद स्पाइक शुगर, और रात उसके बाद वी कैन हैव एनी ग्रीन टी और सौंफ, अजवाइन, जीरा वाटर। तो वो पीने के बाद अगर हम सोते हैं आफ्टर 2 आवर्स, तो वी शुड नॉट हैव एनी वाटर रिटेंशन इन द मॉर्निंग। ओके। तो ग्रीन टी पीना मतलब आपके अकॉर्डिंग कितना ज़रूरी है? पीनी चाहिए हर किसी? नहीं, ज़रूरी है।
ज़रूरी है। Okay. डिफरेंट टाइप्स की ग्रीन टीज होती हैं और उसका पर्पस डिफरेंट होता है ना। इवन जो कि पीसीओडी की अगर हम बात करें, लड़कियों में बहुत है, फाइब्रॉइड्स बहुत हैं आफ्टर पेरीमेनोपॉज, एंड एक्ने बहुत है ना। ये सारा रिलेशन इंसुलिन स्पाइक के साथ है। और इंसुलिन स्पाइक क्या करता है? इन्फ्लामेशन करता है। जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन पनपती है, सारी डिजीजेस पनपती हैं। और अगर हम सुबह उठ रहे हैं और हमारा फेस पफी है, अंडर आई पफी हुई हैं और हमारे रिंग्स भी फंस रही हैं, सो ये सारे इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स हैं। या ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि ग्रीन टी जो है वो हम, अच्छा एक और चीज ग्रीन टी को लेके, लंच के बाद एज ए फैशन बोलो या एज ए हेल्दी रूटीन बोलो, कई लोग मेरे ऑफिस में फॉलो करते हैं, तो लंच के बाद ग्रीन टी लेना इज अ हेल्दी? या यू कैन हैव 3 times like after meals, 3 times a day you can have. Because basically it settles your tummy out. अगर heavy हो गया meal तो you will feel lighter after it. ओके जी। अच्छा मैम, एक और चीज़ विटामिन सी के बारे में मैं जानना चाहूँगी। विटामिन सी के बारे में ये जानना चाहूँगी कि कई लोग जो होते हैं वो लेमन स्क्वीज़ करके वाटर में पी लिया, जिनको डेफिशिएंसी है, तो माना जाता है कि ऐसे में उनकी डेफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है या पूरी हो जाती है, उनको अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। तो अगर हम विटामिन सी किसी और फॉर्म में लेना चाहिए, जैसे ऑरेंजेस की बात करूँ, अगर मैं किसी और सिट्रिक फ्रूट की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी लेना हेल्दी है? जी, all the fruits they have different micronutrients, vitamins, minerals. तो हमें हर फ्रूट सीजनल जो है खाने चाहिए। और विटामिन सी की अगर बात करते हैं, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करता है। तो अगर हम लेमन वाटर ले रहे हैं, है ना, पपाया ले रहे हैं, पाइनएप्पल ले रहे हैं, ऑरेंजेस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर वेरी गुड। तो एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई है कि खाली पेट अगर हम थोड़ा सा जो वार्म वाटर होता है उसके अंदर अगर हम लेमन स्क्वीज करके ले रहे हैं, या उसमें थोड़ा सा हम दालचीनी जो है वो डाल देते हैं, उसको बॉयल करके पी रहे हैं, तो ऐसे करने से हमारा जो वेट है वो लूज हो जाता है, क्या ये सच है? बस वो क्या करता है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन कर देता है लेमन। हाँ जी, बेसिकली वी कॉल इट मॉर्निंग रिचुअल। जो हम सबसे पहले उठ के चीज अपने मुंह के अंदर डालते हैं इन द बाय एडिंग इट इन द वाटर, है ना। ये लेमन हनी वाटर भी हो सकता है, जिंजर लेमन वाटर भी हो सकता है, सिनेमन भी हो सकता है। तो कुछ लोग इवन ईसबगोल, एलोवेरा भी हो सकता है, कुछ भी जो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली सूट करता है बेसिकली, और जो हमें चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज में हम मेथे सीड्स लेते हैं और थायराइड में धनिया वाटर लेते हैं। तो ऐसे करके जो हमारे शरीर को चाहिए, अगर हम सबसे पहले वो चीज़ उठ के बॉडी में लेते हैं तो उसके इफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। अच्छा, ओके जी। अभी मैं बात करूंगी पीसीओडी वालों के लिए। बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके पीरियड्स जो हैं वो प्रॉपर डेट पे नहीं आते हैं, जो भी है, और कई लोगों को पता भी नहीं है कि उनको पीसीओडी है। उनको लगता है कि बचपन से में, और ऐसे में सिम्टम देखने को मिलते हैं कि उनकी स्किन बहुत हेयरी हो जाती है, कईयों की चिन पे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेकिन कई लोग तो इसका चेकअप करवा लिया तो उनको पता चल गया कि मुझे पीसीओडी की दिक्कत है। कईयों को लगता है कि हर बार मुझे नहीं होता, कि जैसे 1 मंथ में टाइमली हो गया, फिर 2 मंथ बाद फिर थोड़ा डिले हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप सुजेस्ट करेंगे कि उनको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, सो दैट कि जो दिक्कत आ रही है वो कम हो सके? जी नहीं, ये वाली जो पीसीओडी की दिक्कत है मोस्टली लड़कियों में आजकल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके फेसेस पे एक्ने आ जाते हैं। और जब हम यंग एज में एक्ने आते हैं तो वी आर नॉट हैप्पी, डेफिनेटली वी डोंट वांट एक्ने टू बी ऑन आवर स्किन। और हेयर आ जाते हैं, चिन पे हेयर आ जाते हैं और वेट गेन हो जाता है सडन। और पीसीओडी के और भी सिम्टम्स हैं जिसमें आपके इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, है ना। तो अगर ये सब है तो सबसे पहले जो हमें चीज़ करनी है अपनी डाइट में, पहले हमने वो चीज़ें बंद करनी है जो अफेक्ट कर रही हैं बॉडी को। उसमें है सबसे पहले व्हीट, मिल्क एंड शुगर। ये 3 चीजें पीसीओडी में हमें बंद करके बाद में हम ले सकते हैं जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं और बॉडी की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए। अच्छा। और उसकी जगह स्टार्ट विद मिलेट्स, जौ का आटा, है ना, जिसको हम बार्ले कहते हैं, बाजरा, रागी, एमरेंथ, ये सारे जो मिलेट्स हैं वो हमें ऐड करने चाहिए डाइट में, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंसुलिन स्पाइक नहीं करते, और पीसीओडी इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, और वो इन्फ्लामेशन इंसुलिन स्पाइक से होती है बॉडी में। और अनट्रीटेड पीसीओडी लेटर टेक अ फॉर्म ऑफ डायबिटीज।
तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना, और लड़कियों को ज़्यादा फल सब्जियां जितनी ज़्यादा खाएं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो एक और चीज़ प्रतिभा जी, वो मैं जानना चाहूँगी बेली फैट के बारे में। सडन जब हम 40s में जाते हैं या 35 क्रॉस करते हैं, तो एक तो मुझे तो लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं हम जो लेडीज़ होती हैं वो अपना ध्यान देना पूरा बच्चों पे स्टार्ट कर देती हैं और अपने लिए हम नहीं इतना ध्यान दे पाते, लेकिन कहीं अपनी केयर भी करती हैं, अपनी डाइट भी प्रॉपर फॉलो करती हैं, लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि वो खुद स्लिम ट्रिम है लेकिन उनका बेली फैट इतना बढ़ जाता है जो कि देखने में दूसरों को तो अजीब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को भी ना वो लो कॉन्फिडेंस फील करवाता है जब आप कहीं जाते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर जो पहनना चाह रहे हो तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है उन ड्रेसेस में। तो बेली फैट को घटाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो हम देखते हैं ये होता क्यों है ना? जब हम 30, 35 और 40, ये चीज़ें पहले ज़माने में 45 के बाद होती थी। बट आप यकीन नहीं करेंगे ये चीज़ें एज अर्ली एज 30s आज की डेट में विमेन को हो रही हैं। सो पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स, जो कि मेनोपॉज हमें 45 के बाद होता है, 10 साल पहले शुरू हो जाता है। आजकल इंडियन विमेन में 30s, एज अर्ली एज 30s, ऑल द विमेन, मोस्ट विमेन आर सफरिंग विद पेरीमेनोपॉज। उनको इरेगुलर पीरियड्स हैं, हैवी पीरियड्स हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं। हमारे मेन हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो वो कम होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो हेल्दी फैट्स हमारे पहले जिससे हमारी अच्छी बॉडी की शेप रहती थी व्हेन वी वर यंग बिफोर 30, वो सारे जो फैट का फोकस है वो बेली पे चला जाता है, जिसकी वजह से हम अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले रहे हैं जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड नहीं हैं, तो वो सारा फैट स्टमक पे जाने लग जाता है। और एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी वो है रात की नींद। बिकॉज मोस्ट वेमेन में क्या हो रहा है, रात को 2 बजे उठना, 3 बजे उठना, ये एक ऐसा साइन और सिम्टम है जो कि उनको बता रहा होता है कि मेरे हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अच्छा। जिसकी वजह से उनकी रात की जब नींद नहीं पूरी होती तो उनका स्ट्रेस हार्मोन स्पाइक्ड रहता है। जब स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हाई रहेगा, इंसुलिन स्पाइक रहता है, उसकी वजह से अगेन फैट कहाँ पे आता है? सीधा पेट पे। अच्छा, ये भी कारण है एक? जी। तो उसके लिए हमें ये करना है कि हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेनी है और फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाना ही बनाना है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो डाइट की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब ऐसी चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए? ये होता क्या है बेसिकली? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्ब्स, फैट एंड फाइबर। ओके, राइट। इनका बैलेंस्ड होना हर मील में बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें डाइटिशियन के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि वही मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि घर में अगर दादी है, अगर सास है, तो वो पुराने टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें बोलती हैं कि एक टाइम में मीठा खा लिया, दूसरे टाइम मीठा नहीं खाओ, तो तीसरे टाइम में आपने थोड़ा लाइट खा लिया। अगर हम इस बैलेंस के साथ भी चले, मुझे लगता है तो भी फ़र्क पड़े, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, अब वो तो बड़े पुराने ज़माने के हो गए हैं, हमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ़ोन पे जो चीज़ें रैंडम हमें रोज देखने को मिल रही हैं उनको ना फॉलो करके हमें एक डाइटिशियन के पास जाना चाहिए हेल्दी डाइट के लिए। जी। अच्छा, एक जो लोग, अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं वेट लूज को लेके, है ना, लेकिन एक जो लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत खाते हैं लेकिन उनका वेट ही नहीं बढ़ता और फेस बिल्कुल डल लगता है, क्योंकि बहुत ही पतले लोग जो होते हैं तो उनको वो भी अंडर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि किसी से बात करना उनको, है ना। हाँ। तो वेट गेन करने के लिए क्या करना चाहिए? अगेन वेट गेन करने के लिए एक तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज हमें वेट गेन करना है, उसमें फैट गेन नहीं करना, मसल गेन करना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल एंगेज होते हैं। और अगर उसके साथ हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, देन वी फील एक्टिव, वी स्टार्ट गेटिंग मोर ग्लो ऑन द फेस, और उसके साथ साथ हम एक्टिव ज़्यादा होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, जिससे वेट भी गेन हो जाता है। और अगर हम ध्यान दें तो एक फिस्ट मसल का वेट 4 फिस्ट फैट के इक्वल होता है, तो मसल का वेट हमेशा ज़्यादा होता है। तो कई बार ऐसा होता है, ये भी लोगों में मिथ है कि अगर कोई बहुत ही देखने में हेल्दी है, मोटू है और उसका वेट कम है, और कोई बहुत ही पतला, उसका वेट उससे ज्यादा, तो उसको लगता है कि ये कैसे है, मतलब बस वही फर्क है कि हम एक ही वेट में पतले भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है एक में वेट
फैट ज्यादा है या मसल ज्यादा है? मसल ज्यादा है, और yes. मसल जो है आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखेगा, आपको डिजीजेस नहीं होने देगा। फैट हमें डिजीजेस भी देगा, इन्फ्लामेशन भी देगा और लेथार्जिक रखेगा। ओके, अब जाते जाते मैम एक कॉमन टिप, हाँ जी, जो स्किन को हेल्दी रखने के लिए, बालों को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि स्किन जो है वो हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हम मानते हैं कि धूप में गए तो सनबर्न हो गया। और अगर मैं समर की बात करूँ तो एक चीज़ मुझे आपसे ये भी जानना है कि सनस्क्रीन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी स्किन के लिए? इट इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। और SPF एटलीस्ट 35 अबव हमें यूज़ करना चाहिए और एवरी 3 आवरली करना चाहिए। और उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ज़रूर लेनी चाहिए, जिसमें इट इज़ विटामिन C रिच, ग्लूटाथियोन रिच, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर रिच एंड प्रोटीन रिच। बिकॉज प्रोटीन अगेन, वाई मैं बार बार प्रोटीन को क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज प्रोटीन से ही कोलाजन बनना है, प्रोटीन से ही कैरेटिन बनना है, जिसने हमें बालों की ग्रोथ देनी है। तो सारा कुछ मिल मिला के हमारी वो प्लेट पे आ जाता है जो हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं। जी जी। अच्छा, खाने की बात से मुझे अभी आप बात करें तो मेरे दिमाग में राइस घूम रहे थे। ओके। तो राइस के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग चावल खाते हैं, कहीं अगर मैं हिमाचल एरिया की बात करूं तो वो उनकी डाइट में तीनों टाइम में उनको राइस चाहिए ही चाहिए होते। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में लोग कम पसंद करते हैं चावल खाना, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी तीनों टाइम चाहे राइस दे दो तो मैं पसंद मतलब खा लूंगी, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे रोटी चाहिए। तो चावल खाना कितना मतलब कितनी क्वांटिटी तक या कितने एक मील में 2 मील में हेल्दी है अनहेल्दी है? अगर तो पहली बात, अगर तो चावल के साथ आप ढेर सारी सब्जी खा रहे हो फिर ठीक है। और हाँ, इसको एक टाइम तक रखें, स्पेशली लंच में, नॉट इन द डिनर, है ना, क्योंकि हमें बाकी वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए पूरे दिन में, है ना। तो चावलों के साथ ढेर सारी सब्जी और दाल भी होनी चाहिए। और अगर एक प्लेट में हम देखें तो चौथा हिस्सा चावल और बाकी सब्जी और दाल, उससे आधा और हिस्सा प्रोटीन और आधी प्लेट सब्जी। ओके, इतना बैलेंस होना चाहिए मिनिमम। जी। और साथ में कर्ड भी? हाँ, दही भी कैन है ना। जी कर्ड, क्योंकि एक तो गर्मी और इवन चल रही है। चटनी, धनिया पुदीना की चटनी, कोकोनट चटनी, है ना, वो एक तो टमी को अच्छा रखती हैं और प्रोबायोटिक्स भी हैं एंड हमें एक्स्ट्रा मिनरल्स, विटामिन्स भी मिलते हैं। ओके, राइट। आज मैं आपसे एक टिप शेयर करना चाहती हूँ जो सबको करना चाहिए, है ना, चाहे वो मोटा है, चाहे PCOD है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, किडनी इशू है या लिवर फैटी है। एक चीज रोज करनी चाहिए, वो है पपाया एप्पल की स्मूदी। ओके। पपाया 200 ग्राम ले लें, आधा एप्पल ले लें, उसको मिक्सी में घुमा दें और वो आपने इतना सा दोपहर के 11-12 बजे और 4-5 बजे जरूर लेना है। वो हेल्दी है सबके लिए? वो हेल्दी है। वो क्या करेगा, आपके स्टमक का डिटॉक्स कर देगा, कॉलन का डिटॉक्स करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक्टिव होती जाएगी और टॉक्सिन्स फ्री होती जाएगी। अच्छा मैम, अभी आपने बोला कि ये जो 2 फ्रूट्स हैं और इनकी जो स्मूदी अभी आपने बताई कि ये डायबिटीज वाले लोग भी खा सकते हैं, तो इससे उनकी शुगर स्पाइक नहीं होगी? क्योंकि पपाया भी स्वीट है और एप्पल भी स्वीट है। जी नहीं, ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है, हमने लेना भी सिर्फ इतना है, जस्ट टू डिटॉक्स आवर गट। जी ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में अभी भी चल रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले पॉडकास्ट में हम आपसे बात करें, इसी को कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर वेट लूज़ की मैं बात करूं या अपनी डाइट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जानना आपसे बाकी है। आज हमने डाइटिशियन प्रतिभा महाजन जी से जाना कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि बिना सोचे समझे खा लेते हैं और जो हमारी नज़र में तो हेल्दी है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खाना है, इन चीज़ों के बारे में आपको एक अच्छी डाइटिशियन के पास जाकर उनसे डिस्कशन करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, वो ही आपको बता पाएंगी। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, अगर आपको कोई फिजिकली कोई इशू है, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो डाइटिशियन से मिलना मस्ट है। तो अगर आपकी कोई इस पॉडकास्ट को लेके कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू ही डाइटिशियन प्रतिभा महाजन जी से आपके सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपको दे सके। तो मिलेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।